चलिए दोस्तों, जो हम आपको बताए थे कि ज्योग्राफी क्लास 6 पार्ट 1 का जो हम रीडिंग दिए थे उसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम आपको बना कर देंगे। तो हम बनाकर सारे चैप्टर का बनाकर तो नहीं हो पाया है सारे चैप्टर का, लेकिन जो हुआ है फिर अगला वीडियो में एक और हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे। पहला जो हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, सौर परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य कौन है? सूर्य। दूसरा है, सौर परिवार के सारे सदस्य प्रायः किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य से। ठीक है। उसके बाद देखिए, सौर प्रज्वाल किसे कहते हैं? सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें को सौर प्रज्वाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 8 ग्रहों के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? उत्तर में सूर्य। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल। सूर्य क्या है? एक तारा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर होगा लगभग 4 वर्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों नजर आती है? उत्तर होगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी इसलिए नीली नजर आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पानी कितना प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 71%। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल भाग है? 29%। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक, जो चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड का समय लगता है। ये अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेती है? 27 दिन 8 घंटे। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह है? 63। शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 62। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस। बुध ग्रह अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन कर लेती है? 58.6 दिन।
बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? उत्तर 87.97 दिन। बुध ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 0। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन कर लेती है? 2 से 43 दिन। शुक्र ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 2 से 24.7 दिन। शुक्र ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 0। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन कर लेती है? 23.9 घंटा। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है? 365.3 दिन। मंगल अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन कर लेती है? 24.6 घंटा। मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? 6 से 87 दिन। मंगल के पास कितने उपग्रह है? 2। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगाती है? 9.9 घंटा। बृहस्पति ग्रह को सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 11.86 वर्ष। शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 10.3 घंटा। बृहस्पति ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 63। शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 29.46 वर्ष। शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 62। अरुण ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 16.2 घंटा। अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 84.1 वर्ष। वरुण ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 18.5 घंटा। वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 164.80 वर्ष। अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 27। वरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह है? 13। उल्का पिंड किसे कहते हैं? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, जो अगले वीडियो में हम डालने वाले हैं। धन्यवाद।